अब यहां पर भगवान पूरे 1 वर्ष भी गुरुकुल नहीं रहते, 1 वर्ष से भी थोड़ा पहले ही वापस आ जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर इसे पूर्ण रूप से माना जाए तो कहा गया है कि भगवान ने 1 वर्ष तक गुरुकुल किया, उसके बाद वो वापस मथुरा आ गए। अब भगवान राज्य संभाल रहे हैं, राज्य के कार्यों में लगे हुए हैं। वहां पर भगवान के साथ रहते थे भगवान के अतरंग सखा। भगवान, अच्छा, अतरंग सखा मतलब, अतरंग सखा मतलब बेस्ट फ्रेंड। तो भगवान के अतरंग सखा कौन थे? उद्धव। भगवान के अतरंग सखा थे उद्धव, बिल्कुल भगवान जैसे थे, वो भगवान जैसे दिखते थे और इतना मिलते थे कि अगर दूर से चल कर आ रहे, एक बार के लिए लोगों को लगता भगवान चल के आ रहे, इतने एक जैसे, चाल ढाल नाक नक्शा सब एक जैसा। ज्ञान में भी वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से विद्या प्राप्त करी थी। एक कमी बस, उद्धव जी ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं समझते थे, उनके लिए ज्ञान सबसे ऊपर था। पर भगवान जानते थे ज्ञान से ऊपर भी एक वस्तु है और वो है प्रेम। हमारे आपका नहीं, हम स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं। सच्ची बात है, हर रिश्ते में स्वार्थ है हमारे। स्वार्थ खत्म होता है, रिश्ता खत्म हो जाता है, प्रेम खत्म हो जाता है। तो हम स्वार्थी लोग हैं। हमारा प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं। ये प्रेम भगवान से सीखते हैं। भगवान आपसे प्रेम करते हैं, स्वार्थ क्या है? आप ऐसा क्या दे सकते हैं भगवान को जो उनके पास नहीं है? कुछ दे सकते हो? वो भी बहुत है उनके पास, हमसे ज्यादा देने वाले बैठे हैं वहां। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हम दे सके जो उनके पास ना हो, फिर भी वो हमसे प्रेम करते हैं, फिर भी वो हमारी सहायता करते हैं, फिर भी वो भक्त के लिए हर काम करते हैं। भूल जा, कितने कार्यों में तो भगवान भूल जाते हैं कि वो भगवान है। आज हम साधारण से मनुष्य होकर भी एक पदवी पाकर सोचने लगते हैं हम ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, हम ऐसा कर सकते हैं, मैं ये नहीं, वो कुछ नहीं सोचते। भक्त की बात आए तो वो रथ भी चला ले, वो नाई भी बन जाए, वो हर काम कर ले। इसको कहते हैं निस्वार्थ प्रेम। तो भगवान जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में अगर सबसे ऊपर कुछ है तो वो है प्रेम, और उनको ये प्रेम तत्व उनको सिखाना है। क्योंकि भगवान जिसे प्रेम करते हैं ना, उसको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। और उनको समझ आ गया था कि उद्धव में बस एक ही गुण नहीं है, बाकी तो वो बिल्कुल भगवान जैसे हैं। और उनको प्रेम तत्व समझाना है, पर उनको मौका नहीं मिल रहा। अब कुछ दिनों बाद भगवान राजकाज के कार्यों को जल्दी से खत्म करके अपने कमरे में आ गए। क्यों? भगवान को आज ब्रज की बहुत याद आ रही है। होता है ना, जब कई यहां होंगे जिनके बच्चे बाहर पढ़ते होंगे, तो बच्चों को भी माँ बाप की याद आती है, माँ बाप को भी बच्चों की याद आती है। पर मतलब रोज ही याद आती है, लेकिन कुछ दिन होते हैं जब बहुत याद आती है, जब ऐसा लगता है आज वो दिख जाए, आज मिल ले बस। भगवान के लिए आज वही दिन था। उनको ब्रज की ऐसे भी याद आती थी, पर आज उनको लग रहा था तो वो अपने कमरे में आए। क्यों? क्योंकि उनके कमरे में बड़ी सी खिड़की है जहां से यमुना नदी का तट दिखता है। आज वो आकर खड़े हो गए कि आज मुझे कोई दिख जाए, कोई ग्वाला गैया चराते हुए जा रहा हो, कोई गोपी दिख जाए, नंद बाबा दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए, कोई तो दिख जाए। तो भगवान आकर खड़े हो गए। अब भगवान को आए काफी समय हो गया है, तो नए ग्वाले आ गए हैं।
तो वो गैया चराकर घर लौट रहे थे। जैसे होता ना कई बार जब आप जिस स्कूल में पढ़े हुए हैं उस स्कूल में आप बड़े होने के बाद जाओ तो हर कोने से आपको कुछ ना कुछ याद आता है। यहीं बैठकर दोस्तों के साथ टिफिन करते थे, या ये हमने यहाँ ये हरकत करी थी, या आंखों के सामने दृश्य घूमने लगता है। तो जैसे ही वो गैया चराते हुए को भगवान ने देखा, भगवान कहते अरे ये तो वही समय है जब मैं, श्री दामा, मुदमंगल, मधुमंगल हम सब गैया चराकर घर लौटते थे। अरे ये निश्चय वही समय है। और एक बार के लिए यादों का ऐसा बहाव उठा कि भगवान भूल गए कि वो कहां है। और भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे श्री दामा रुको, अरे मैं भी आ रहा हूं, अरे बलराव भैया जल्दी चलो, आज बहुत देर हो गई। जब ध्यान भटकता है तो समझ आता है कि कहां बैठे हैं। भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं। भगवान इतनी जोर से रो रहे हैं कि बगल के कमरे तक आवाज जा रही है। उस कमरे में उद्धव जी बैठे हैं। वो दौड़ के आते हैं, भगवान को गले से लगाते हैं, प्रभु आप रो रहे हैं, अरे आप तो ये रोना धोना प्यार मोहब्बत सुख दुख से परे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? भगवान कहते उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे मेरे नंद बाबा की बहुत याद आती है, मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आती है। भगवान कहते हैं यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेगी। और ये सच्ची बात है, ये सच में माना जाता है कि उतनी ममता आज तक किसी में नहीं हुई है जितनी यशोदा मैया में थी। भगवान कहते हैं मैं जब तक वहां रहा मैंने उनको कोई सुख नहीं दिया। अरे मेरे कारण हर वक्त उनके दरवाजे पर कोई खड़ा रहता, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। इसके बाद भी उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। तुम्हें पता है एक दिन मैं गैया चराकर घर थोड़ी देर से लौटा, थोड़ी देर हुई थी, वो मुझे गले से लगाकर रोने लग गई। वो कहती है कन्हैया तू देर मत किया कर, तू पास नहीं होता ना मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है, मुझे बहुत बेचैनी होती है, तू घर समय पर आ जाया कर। मैं वो हालत देखकर कभी घर देर से नहीं गया। आज मुझे कितना समय हो गया है, मेरी माँ कैसे रह रही होगी। भगवान कहते हैं नंद बाबा जैसे बाबा युगों युगों तक नहीं मिलेंगे। अरे मेरे बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे, घर से बाहर जाकर खड़े हो जाते थे क्योंकि उनको पता था कि मैं उनकी जूतियां सर पर लेकर आऊंगा और उनसे कहूंगा कि बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी, अरे मैया बरजेगी ना, जल्दी से पहन लो। और मैं अपने हाथों से अपने बाबा को जूतियां पहनाता था। ये एक दृश्य देखने के लिए मेरे बाबा रोज बिना जूतियों के बाहर जाके खड़े हो जाते थे। भगवान कहते उद्धव मैं दावे से कहता हूं मैं जब से यहां आया हूं ना मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होगी। भगवान कहते उससे भी ज्यादा दुख मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया है। भगवान कहते एक दिन यशोदा मैया ने मुझसे कहा कि कन्हैया तू क्यों चोरी करता है, अरे वो गरीब है, वो जो दूध दही माखन बेचती है उससे जो धन आता है वो उसी से भोजन करती है, तू उनका नुकसान करता है, उस दिन वो क्या खाएंगी। तो मैं कितने दिन तक चोरी करने नहीं गया। तुम्हें पता है कुछ दिन बाद वो सबकी सब घर आ गई, आकर कहती है कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या, अरे चोरी करता है करने दो, नुकसान करता है करने दो। अरे गरीब तो उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया छोड़कर चला जाएगा। भगवान कहते हैं कि उससे भी ज्यादा दुख
मैंने अपनी राधे को दिया है। और भगवान कितनी देर तक राधे 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 कहकर रोने लगे। यहाँ कई लोग हैं जिनकी आंखों में मुझे आंसू दिख रहे हैं, जबकि आप तो सिर्फ सुन रहे हैं, उनके सामने तो भगवान असल में रो रहे हैं। पर फिर भी उद्धव जी पर कोई असर नहीं हुआ। उद्धव जी कहते, प्रभु तो इसमें रोने की क्या बात है? अगर इतना ही था तो आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। अनपढ़ गवार, भगवान कहते तुम्हें कैसे पता कि वो अनपढ़ है? अब बोले वो कहाँ गुरुकुल गए होंगे, उनका तो काम दूध दही माखन बेचना था। भगवान कहते ऐसे तो मैं भी नहीं गया, एक वर्ष में कोई कितना सीख लेगा? उद्धव जी कहे, प्रभु आप तो खुद ज्ञान है, ज्ञान की शुरुआत आपसे होती है। भगवान समझ गए, भगवान जिस मौके के तलाश में थे वो मौका उन्हें मिल गया। भगवान कहते तुमने सही कहा, मैं समझा ना सका, तुम तो बड़े ज्ञानी हो। उद्धव तुम ब्रज जाओ, और ज्यादा नहीं, नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां, बस इन तीन को ज्ञान से समझाओ कि प्यार मोहब्बत रोना धोना छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर भरोसा था, उन्होंने कहा ठीक है। पर जाने से पहले भगवान ने उनको अपने वस्त्र दिए, अपना कुंडल दिया, अपना पीतांबर दिया, अपना मुकुट दिया। अब वो कहे इन सब की क्या जरूरत? बोले इनके बिना बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। इनकी सुगंध से एक बार के लिए उनको लगेगा मैं आ गया, तो अपनी आंखें उठा सकते हैं। ठीक है, जाते हैं, वृंदावन पहुंचते हैं। अब कुछ गोपियां घर जा रही थी गैया दूध दही माखन बेचकर, तो उन्होंने पूछा, अरे सुनो, ये नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपियों ने कहा, मथुरा से आए हो? बोले तुम्हें कैसे पता? बोले मथुरावासी पूछते हैं, बाकी तो सबको पता है कि कृष्ण कहाँ रहता था। इस ब्रज में ऐसा कोई नहीं होगा जो ये ना जाने कि कृष्ण किस घर में रहता था। उद्धव जी कहते तो कहाँ रहता है बताओ? बोले नीचे जो जल की धारा जा रही है इसके साथ साथ जाओ, ये जहां जाकर रुकेगी वो नंद बाबा का घर है। वो आगे बढ़ने ही लगते कि गोपी कहती, और सुनो, इसको साधारण जल मत समझना, ये जब से तुम मथुरावासी हमारे कृष्ण को लेकर गए हो तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं ये वो जल है। वो इतना रोए हैं भगवान के जाने के बाद। उद्धव जी जाते हैं, घर के बाहर से आवाज लगा रहे हैं, नंद बाबा, ओ नंदराय जी। एक आवाज आती है, कौन? मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र, संदेश लेकर आया हूं। एक व्यक्ति बाहर आता है, दुबला पतला शरीर, आंखें अंदर तक धसी हुई, कांपती हुई आवाज, कहो मैं नंदराय हूं। भगवान ने जो हुलिया बताया था वो बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा। ठीक है, अंदर बैठाते हैं। नंद बाबा कहते हैं, थके हुए लग रहे हो, मैं भोजन लेकर आता हूं। लेकर आता हूं, घर पर नहीं है। अब वो जब बाहर भोजन लेने गए हैं तो उद्धव जी नंद बाबा का रसोई घर देख रहे हैं। उनके रसोई घर में जाले पड़े हुए हैं कि मानो जब से कृष्ण गया है इस घर में खाना ही नहीं बना। नंद बाबा भोजन लेकर आते हैं, उनको खिलाते हैं, फिर अब दोनों बात करने लग रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं, दोनों बातचीत आरंभ करने लगते हैं कि इतने में कमरे से यशोदा मैया आती है।
जैसा मैंने कहा कि उद्धव जी को दूर से कोई देख ले तो उसको क्या लगता था एक बार के लिए। यशोदा मैया ने एक बार जोर से चिल्लाया, कन्हैया तू आ गया। नंद बाबा कहते कन्हैया नहीं है, मित्र है, संदेश लेकर आया है। यशोदा मैया कहती कन्हैया जब छोटा था ना, तो जब भी वो रोता था मैं सारे काम छोड़कर उसको गोद में लेती थी कि वो रोए ना। मैं उसको रोते हुए नहीं देख सकती थी। आज उसकी मां कब से रो रही है, उसके पास समय नहीं है, एक मित्र को भेजा है। उद्धव जी कहते हैं मैया कन्हैया को खुदगर्ज मत समझना, वो आप सबको बहुत याद करता है। मैं जब यहां आ रहा था तो देवकी माता ने मुझसे कहा कि यशोदा से जाकर कहना कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन को। पर तूने कहा था कि तेरा बेटा बहुत चंचल है, बहुत शैतानी करता है, घर के अंदर कदम नहीं रखता, दिन भर बाहर घूमता रहता है। पर यहां तो वो घर से बाहर कदम नहीं रखता। चंचलता तो दूर की बात, देव की माता कहती है मैंने आज तक ये नहीं देखा कि कृष्ण ठीक से मुस्कुराता कैसे है। तूने कहा था कि वो खाने पीने का बहुत शौकीन है, तुम उसे दिन में 8 बार भोजन कराती हो। मैंने एक दिन उसकी थाली में गौरस से एक मिठाई रखी, जो कन्हैया हाथ जोड़कर बैठता था उस दिन थाली छोड़कर चला गया। क्यों? उद्धव जी से भगवान कहते हैं देव की माता से कहना मेरी थाली में गौरस से बनी कोई चीज ना रखे। मुझे मेरी यशोदा मैया की याद आती है, वो खिलाती थी मुझे मेरे ब्रज की याद आती है। यशोदा मैया इससे ज्यादा सुन ही नहीं पाई, बेहोश हो गई। नंद बाबा उनको उठाकर कमरे में सुला देते हैं। नंद बाबा कहे ये इतनी ही देर आराम करती है जब तक ये बेहोश रहती है, वरना पागलों की तरह ब्रज में घूमती है, हर घर जाती है। क्यों जाती है हर घर क्यों? नंद बाबा कहे वो क्या है ना, हमारा बेटा थोड़ी चोरी करता था, तो इसको आज भी लगता है कि वो किसी के घर चोरी करने गया और उसने उसको बांध के रख लिया है, तो हर घर जाके माफी मांगती है कि मैं उसे घर में बांध के रखूंगी। अरे वो किसी का नुकसान नहीं करेगा, उसको वापस कर दो। वृक्षों से पूछती है तुमने कन्हैया को देखा क्या? गोवर्धन पर्वत से पूछती है तुम्हारी तो पूजा कराई थी, अरे वो कहां है, उससे कहो ना वो वापस आ जाए। उद्धव जी को अपना काम याद आता है। उद्धव जी कहते बाबा आप सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने आपके यहां लीला करी, पर वो किसी का पुत्र नहीं है, वो भगवान है, वो परम पिता परमेश्वर है, वो लीला करने आया था। ये रोना धोना छोड़िए, ज्ञान मार्ग पर चलिए, ज्ञान से प्राप्त करिए। नंद बाबा ने कहा क्या कहा? मैंने तो तुम्हें कोई बहुत समझदार बालक समझा था, तुम तो बड़े साधारण से बालक निकले। वो किसी का बेटा नहीं, वो भगवान है। अरे भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें। नंद बाबा कहे भगवान सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है। जिसके खुद के पास अन्न का भंडार है वो भूख से तड़प सकता है? मैंने कन्हैया को भूख से तड़पते हुए देखा। वो तब तक रोता जब तक यशोदा उसको खाना नहीं खिलाती। तुम कहते हो भगवान है, अरे भगवान कहते सत्य की राह पर चलो, कहते हैं ना। मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है, तुम कहते हो भगवान है। और चलो मैंने मान लिया मुझसे गलती हुई कि मैंने उसको बेटा कहा है, पर क्या भगवान से गलती हो सकती है? भगवान से गलती हो सकती है? नंद बाबा कहे उसने मुझे बाबा कहा है, उसने यशोदा को मैया कहा है। अरे जब गोपियां कहती कि नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, बलदाऊ भैया गोरे, तू कहां से आ गया, तो इनका बेटा नहीं है, तो वो क्रोधित हो जाता।
आकर कहता यशोदा से कि मैया कह दे जा मरी से कि मैं तेरा छोर हूं। तुम कहते हो वो भगवान है। और नंद बाबा ने अंत में ऐसी बात कह दी कि उद्धव जी के पास उसका कोई जवाब नहीं था। नंद बाबा कहते हैं और तुमको क्या लगता है तुम्हारा ये कह देना कि वो भगवान है मेरी विरह वेदना कम कर देगा? विरह वेदना मतलब बिछड़ने का दुख, किसी से अलग होने का दुख, उसको कहते हैं विरह वेदना। कि तुमको लगता है कि ये कह देना कि वो भगवान है मेरी विरह वेदना कम कर देगा? अरे आज तक तो मैं सोच रहा था मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। बहुतों के छोड़ देते हैं, बहुतों के बच्चे अपने माँ बाप को त्याग देते हैं। तो आज तक तो मैं सोच रहा था कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया, बहुतों के छोड़ देते हैं, पर भगवान तो है। अरे मैं भगवान के भरोसे रहूंगा। और तुमने क्या बता दिया? तुम्हारे हिसाब से भगवान ही मेरा घर छोड़ के चले गए। हर ज्ञानी व्यक्ति आपको यह बताने बैठा है कि दुनिया में कोई भी आपको छोड़ सकता है, वो नहीं छोड़ेगा। हर कोई यही बता रहा है कि आपकी आखिरी उम्मीद कौन है? उद्धव जी ने नंद बाबा से उनकी आखिरी उम्मीद छीन ली। उनके ज्ञान के अनुसार भगवान ही चले गए। वो कहे अब तो मेरे पास जीने का ही कोई कारण नहीं है, तुम क्यों आए? तुमने तो मेरी पीड़ा और बढ़ा दी, तुम क्यों आए उद्धव? नंद बाबा ने रोते रोते अपनी आंखें बंद कर ली। उद्धव जी को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, इसका क्या जवाब है। वो चुपचाप वहां से चले गए। थोड़ी दूर जाते हैं, कुछ गोपियां बैठी हैं, आपस में बातें कर रही है। एक कहती अरे ये सोने का रथ किसका है? दूसरे ने कहा तुझे याद नहीं, वो अक्रूर इसी रथ में तो आया था, ये मथुरा का रथ है। अब भगवान मथुरा में है तो उद्धव जी भी उसी रथ में आए हैं, रथ ये मथुरा का था, तो अक्रूर जी भी इसी रथ में आए थे। तो उन्होंने कहा कि तुझे याद नहीं, वो अक्रूर इसी रथ में तो आया था कृष्ण को ले जाने, अब क्या लेने आया है? बोले वो कंस का श्राद्ध है ना, तो मांस लेने आया होगा। श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? अरे दैत्यों के श्राद्ध में मांस ही परोसा जाता है। तो बोले वो भी यहां कहां मिलेगा, हम तो दूध दही माखन का काम करते हैं। बोले मथुरावासी बड़े चालाक है, उनको पता है कि जब से कृष्ण गया है वृंदावन में सब मृत घूम रहे हैं, सब मरे हुए हैं। और इन्होंने तो अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है, क्योंकि जो प्रेमी होते हैं उनका हृदय बड़ा मीठा होता है। दूसरी गोपी ने कहा तो तुम्हारा हृदय मांगेंगे तो तुम दे दोगी? वो कहे क्यों नहीं, अरे मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, वो दूर से देखकर पहचान जाएगा ये किस गोपी का हृदय है। हम उसे नहीं मिल सकते, हमारे हृदय देख ले, हमें कितनी पीड़ा हो रही है। ऐसे भाव एक बार मीराबाई के थे। मीराबाई पेड़ के नीचे बैठी है, भजन गा रही, भगवान को बुला रही है। भगवान ने उस दिन परीक्षा ली, नहीं आ रहे। वो गाए जाए रोए जाए, गाए जाए रोए जाए, भगवान नहीं आ रहे। उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा है, बहुत आवाज कर रहा है बार बार। वो इतनी दुखी हो गई कि अंत में वो कौवे से बात कर रही है। और क्या बात कर रही है सुनिए। वो कहती है कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। तुझे भूख लग रही है इसलिए आवाज कर रहा है ना, कलेजा निकाल के देती हूँ खाने के लिए, पर एक शर्त है, यहां नहीं खाना। कहां खाना?
कि काढ़े कलेजो मैं घरू रे, कागा तू ले जा और जादे सामारो पिया बसे, वो देखे तू खा कि जादे सामारो पिया बसे, वो देखे, वो देखना चाहिए, उसको देखकर खाना, उसको समझ आए पीड़ा क्या होती है, उसको मजाक लग रहा है ये सब, ऐसे भाव है। तो यहां पर गोपियां भी यही बातें कर रही है। इतने में उद्धव जी आते हैं, देखकर पहचान जाती है कि भेजा तो कृष्ण ने है। बैठाती है, बैठो। अब वो कहे आपको कृष्ण ने भेजा है? बोले हाँ। वहीं बैठ जाएं, जो आए हैं वहीं बैठ जाओ थोड़ी देर। तो बोले आपको कृष्ण ने भेजा है? बोले हाँ। तो बोले ये जेवर उसी ने दिए हैं, ये कुंडल, ये मुकुट, ये पीतांबर? बोले तुम्हें कैसे पता? बोले सुगंध कैसे भूल सकते हैं, लेकिन क्यों पहनाया? अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि राजा बन गए हैं। गुस्सा भी तो है इनके अंदर, क्योंकि इतना सोना तो यहां पहनने का कोई मतलब नहीं था ना, यहां कोई इतना नहीं पहनता था। और इतने, और वहां तो भगवान ऊपर से लेके सोने से लदे हुए थे, तो भगवान ने वही दिए हैं वस्त्र अपने। तो वो कहे कि इतना सोना दिखा रहे हैं कि राजा बन गए हैं। उद्धव जी ने कहा संदेश भेजा है भाई तुम्हारे लिए। क्या संदेश भेजा है? बोले ये रोना धोना छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, अपना मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ। गोपियां कहती आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपसे एक सवाल करते हैं उद्धव जी, बताइए। बोले क्या? मन कितने होते हैं? बताओ मन कितने होते हैं? एक। उद्धव जी ने भी कहा एक। बोले वो तो कब का कृष्ण को दे दिया, अब वो वापस कर दे तो ज्ञान पर भी लगा दे, पर ज्ञान पर लगाने के लिए मन पास होना भी तो चाहिए। और चलो मान लिया कि हम ज्ञान मार्ग पर मन लगा दे, हमें वापसी भी तो पता हो कि हमारा फायदा क्या होगा। उद्धव जी कहे कल्याण होगा, स्वर्ग मिलेगा। यहां मैंने 2 दिन पहले आपसे पूछा था यहां कितनों को स्वर्ग जाना है, सबने हाथ उठाया था। तो गोपियों से भी कहा कि स्वर्ग मिलेगा। गोपियां कहती है ठोकर मारते ऐसे स्वर्ग को हम। अगर कृष्ण प्रेम से दूर रहने पर हमें स्वर्ग मिलेगा तो ठोकर मारते ऐसे स्वर्ग को, और अगर कृष्ण प्रेम में रहने से हमें नरक मिलेगा, हम जन्मों जन्मों तक नरक में रहने को तैयार हैं। अरे गोपियां कहे इतनी मुश्किल से तो हमने उसमें प्रेम रस भरा था, आप उसे फिर से रूखा सूखा बनाने पर तुले हुए हैं। उद्धव जी कहे अभी कह रही थी कि राजा है, ऐश्वर्य दिखा रहे, और अब उसके लिए नरक जाने को तैयार हो, उसी की बातें कर रही हो। गोपियां कहे यही तो प्रेम है, आपने प्रेम समझा ही तो नहीं। गोपियां कहती है प्रेम क्या है? कारे को छोड़ो जा सके, कारे की कथा ना छोड़ी जाए। वो पास नहीं है ये तो सहन कर सकते हैं, पर उसकी बात ना करे ये सहन नहीं कर सकते। अरे उस पर तो जिंदा है, बातें बंद हो गई तो कब के मर जाते हम। और गोपियां कहे हमें पता है आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही ना, पागल लग रहे हैं ना, सबको लगते हैं, कोई बात नहीं, हमको आपको समझाना भी नहीं। हमारी बात या तो हम जानते हैं या तो कृष्ण जानता है। इस प्रकार भगवान उद्धव जी को प्रेम तत्व समझाते हैं। उसके बाद तो उद्धव जी काफी समय तक वहीं रहते हैं।